अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है जी खून की कमी का ग़िज़ा से इलाज। तो सबसे पहले एक बात याद रख लें कि खून ग़िज़ा से ही तैयार होता है, दवा से खून तैयार नहीं होता। और हमारी जो ग़िज़ा है वो 3 अहम मादों पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये मादे कौन कौन से हैं? इन मादों को बलगम, सौदा और सफरा कहा जाता है। अंग्रेजी जबान में या तिब में इसको कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसको प्रोटीन और इसको फैट्स या नमकियात भी कहा जाता है, या फैट्स नमकियात वाली ग़िज़ाएं भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलें जी। कार्बोहाइड्रेट्स से खून का जो जुज़ तैयार होता है उसको अंग्रेजी ज़बान में अल्कली कहते हैं, तिब की ज़बान में इसको सफ़ेद खून भी कहा जाता है और खून का पानी भी कहा जाता है। ठीक है जी। और प्रोटीन से एसिड तैयार होता है, खून की तुरशी तैयार होती है, तेजाबियत तैयार होती है और इसको सुर्ख यानी खून की सुर्खी भी कहा जाता है और इसको जो है तुरशी यानी तेजाब भी कह देते हैं। अच्छा, फैट्स और नमकियात जो है ये बलगम और सौदा के तैयार होने मिलने से बनते हैं। ठीक है जी। और इसको अंग्रेजी ज़बान में जो है वो साल्ट यानी नमक भी कहते हैं। ठीक है जी। और इसको खून की जो है वो गर्मी भी कहा जाता है और इसको खून की हरारत भी कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यानी खून मुरक्कब है बलगम, सौदा और सफरा का। ठीक है जी, यानी खून का अगर तज्जिया किया जाए, एनालिसिस किया जाए तो उससे 3 चीजें निकलती हैं जी, खून की गर्मी, खून की तुरशी और खून का पानी या सफेद खून। अब इनमें से किसी एक चीज की भी कमी हो जाए तो खून जो है वो कम हो जाता है। तो खून किसी एक चीज का जो कि नाम नहीं है, इसलिए हम थोड़ी सी इसकी मैंने वजाहत इसलिए पेश कर दी ताकि आपको इस बात को समझने में आसानी रहे। अब हम देखते हैं जी कि ये जो सफेद खून है, ठीक है जी, ये कैसे कम होता है और इसको पूरा करने वाली ग़िज़ाएं जो हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जी कि सफेद खून कम कैसे होता है। दोस्तों, जब जिगर में जो है वो सोजिश हो जाए, ठीक है, तो इससे सफेद खून जो है ये कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमको पता चलेगा जी कि हमारे खून में खून के पानी की कमी है यानी सफेद खून की कमी है। तो इसकी अलामात ये होंगी कि पेशाब जो है ये जर्दी माइल होगा, ठीक है जी, और जलन के साथ आएगा, ठीक है जी, और कतरा कतरा आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा इसकी दूसरी अहम अलामात में चेहरा जो है, चेहरा फीका होगा, पीला होगा, ठीक है जी, जिसमें यरकान भी हो जाता है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो अलामत है वो ये है कि इसमें जिस्म पर वरम होगी। ठीक है जी, ये इसकी अलामात हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है जी कि खून जो है वो किस मादे की वजह से कम हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं जी कि खून की इस कमी को जो है वो हम कैसे पूरा कर सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं। तो ऐसी ग़िज़ाओं में जनाब गाजर, मक्खन, दूध, ठीक है जी, और मुरब्बा गाजर हो गया, कद्दू शरीफ हो गया, ठीक है जी, बादाम हो गई, ठीक है, तो छोटी इलायची हो गई,
इन चीज़ों से जो है ये खून का ये जुज़ जो है वो तैयार होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो है वो है खून की सुर्खी। ठीक है जी। अच्छा, अब खून की सुर्खी जो है ये कब कम होती है? खून की सुर्खी तब कम होती है जब हमारे दिमाग व आसाब पर वरम हो। ठीक है जी। तो हमें कैसे पता चलेगा जी कि अब हमारे खून में जो है वो खून की सुर्खी कम हुई है, जिसकी वजह से खून की कमी हो गई है, और हम किस किस्म की ग़िज़ाओं से खून की सुर्खी को पूरा कर सकते हैं? तो इसकी अलामात ये हैं जी कि पेशाब जो है वो बिल्कुल सफ़ेद आएगा, मिकदार में जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है जी। बार बार आएगा। अच्छा, मोटापा होगा, चेहरा जो है वो फीका सफेद भुस भरा होगा। ठीक है जी। दिल बहुत घबराएगा, किसी काम पे करने को दिल नहीं करेगा। तो ये अहम अलामतें हैं जैसे हमें ये पता चल जाता है जी कि अब हमारे खून में खून की सुर्खी कम हुई है, जिसकी वजह से खून की कमी हो गई है। तो अब इसको हम किन ग़िज़ाओं से जो है वो पूरा कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले है जी मुरब्बा आमला। ठीक है। उसके अलावा मुरब्बा हरड़, उसके बाद सेब, उसके बाद अनार, उसके बाद अंगूर। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जी दही, उसके बाद आ जाती है जी स्ट्रॉबेरी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फालसा, उसके बाद आ जाता है जी आलू बुखारा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब भुने चने, किशमिश और इंजीर। ये ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो खून की सुर्खी को बढ़ाने वाली हैं। तो अगर हमारे खून में जो जुज़ कम हुआ है, खून की सुर्खी के कम हो जाने की वजह से हमारे जिस्म में खून की कमी हो गई है, तो इन चीज़ों को, इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके हम खून की कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं तीसरे जुज़ की तरफ। ठीक है जी। पहले में खून का पानी कम हो गया, उसको कैसे पूरा करना है हमने पढ़ा। दूसरे जुज़ में खून की सुर्खी कम हो गई, खून की कमी हो गई, वो कैसे पूरी होगी वो हमने पढ़ी। अब तीसरे जुज़ जो है वो है जी खून की गर्मी का कम हो जाना। ठीक है जी। खून की हरारत का कम हो जाना। तो ये क्यों होता है? ये होता है जी कल्ब और उज़लात की सोजिश की वजह से। तो अब हमें कैसे मालूम होगा कि अब हमारे खून में जो है वो गर्मी कम हो गई है? तो उसकी क्या अलामात होंगी? उसकी अलामात ये होंगी कि पेशाब जो है ये सुर्खी माइल आएगा, पेशाब सुर्खी माइल होगा, मिकदार में कम होगा। ठीक है जी। उसके अलावा जिस्म में कब्ज़ होगी, गैस शदीद होगी। ठीक है जी। जिस्म जो है वो सख्त होगा, और इसके अलावा चेहरा जो है वो स्याही माइल होगा, स्याही माइल गंदमी होगा। ठीक है जी। तो ये वो अलामात हैं जिससे हमें पता चल जाता है जी कि अब खून की गर्मी जो है वो कम हो गई है। तो इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, किन ग़िज़ाओं से कर सकते हैं? तो इसमें जनाब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आम है। ठीक है। दूसरी चीज़ अखरोट है। ठीक है जी। पिस्ता है। ठीक है जी। इसके अलावा बादाम है। ठीक है। देसी घी, जैतून, अदरक, शहद। ठीक है जी। पुदीना। तो ये ऐसी ग़िज़ाएं हैं, ऐसे फल हैं। इसके अलावा सबसे अहम फल इसमें पपीता। तो ये वो ग़िज़ाएं हैं
जिनको हम अगर खाएंगे तो खून की हरारत जो कि खून में कम हो गई थी, जिसकी वजह से खून कम हो गया था, वो पूरा हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखें कि हमारा खून किसी एक मादे का नहीं बना हुआ, उसमें 3 मादे हैं, 3 ग़िज़ाएं हैं, और हमारी मुतवाज़िन ग़िज़ा में ये तीनों ग़िज़ाएं जो हैं वो शामिल होनी बहुत ज़रूरी हैं। किसी एक ग़िज़ा की कमी से भी खून कम हो जाएगा, यानी अगर हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएगी, ठीक है जी, तो भी खून की कमी हो जाएगी। अगर हमारे जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तब भी खून की कमी हो जाएगी। अगर हमारे खुराक में फैट्स कम होगी तो तब भी खून की कमी हो जाएगी। और इनकी यानी खून की कमी को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस जुज़्व की कमी हो गई हो उसको पूरा कर दिया जाए तो खून की कमी दूर हो जाती है, ठीक है जी। ये नहीं है कि अंधाधुंध जो है वो हम खून की कमी वाले को ग़िज़ाएं खिलाना शुरू कर दें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको ख़ुद भी सुने और आगे भी शेयर कीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छी वीडियोस आपको मिल सकें।